Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we have completed one of the unit from your GK syllabus. Okay, that was Arts and Music, that was unit number 6. And today we are going to start with the next unit, that is unit number 7. Okay, so the name of the unit is sports. Okay, so this is our 7th unit that we are going to start today, and this unit 7, the name of the unit number 7 is sports. So now the name itself signifies that this all the chapters in this unit will be related to the sports only. तो जितने भी units आएंगे, जितने भी chapters आएंगे इस unit में वो किससे related होंगे? That will be related to the sports only. तो वो sports से related होंगे. Okay. So let's start with the first chapter of our unit number 7, that is Olympics track and field. Okay, this is the topic, that is Olympics track and field, given at page number 10. Okay class, so kindly open your books at page number 10, that is Olympics track and field. Okay, I'll just write on the topic on the board, and while that you will just open your books. That is Olympic track and field. Olympic track and field, given at page number 10. This is the page number 10 at which this topic is given. Okay, Olympic track and field. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलंपिक. ओलंपिक्स जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ओलंपिक्स आएगा बेटा, ओलंपिक नहीं आएंगे, इट विल बी ओलंपिक्स. ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड्स. ओके, तो देखिए ओलंपिक्स आपको पता है गेम्स हैं, दे हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years. तो हर 4 साल में ये ओलंपिक्स की गेम्स होती हैं. ओके, सो देर आर 2 types ऑफ ओलंपिक गेम्स. द वन इज द समर ओलंपिक्स एंड द विंटर ओलंपिक्स. तो 2 तरह की गेम्स होती है, समर ओलंपिक्स होती हैं, विंटर ओलंपिक्स होती है. थर्ड वन इज ऑल्सो देयर, दैट इज पैरा ओलंपिक्स. सो पैरा ओलंपिक्स के बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ओलंपिक्स ओनली. सो ओलंपिक्स क्या है बेटा? दीज आर द गेम. दिस इज जस्ट एन इवेंट. ओलंपिक्स इज एन इवेंट. ये इवेंट का नाम है जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज, सो मोर देन 200 कंट्रीज, द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द मोर देन 200 कंट्रीज, दे पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट. तो इस इवेंट में 200 से ज़्यादा कंट्रीज से जो प्लेयर्स हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं. दे जस्ट पार्टिसिपेट इन द वेरियस गेम्स, जो कि अलग अलग गेम्स होती हैं. ओके, सो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ गेम्स दैट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द होस्ट कंट्री. जो भी देखिए हर 4 साल में ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओलंपिक्स गेम होती हैं, और हर 4 साल में ये जो गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स है, ये ओलंपिक इवेंट है, ये अलग अलग कंट्री में होता है. दैट इज बीइंग हेल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज. ओके, तो कभी जैसे इस साल का ओलंपिक जो होने वाला, दैट हो सकता था लेकिन हुआ नहीं ड्यू टू कोरोना वायरस. दैट हैज गॉन बीन कैंसल और दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड. ओके, सो इस साल जो ओलंपिक्स होने वाले थे, दैट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन टोक्यो, जापान. तो जापान में होने वाला था. ओके, सो इससे पहले उधर रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है. तो 2016 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? ब्राज़ील में. द नेम ऑफ द सिटी वेयर दोज ओलंपिक्स वर हेल्ड वाज रियो डी जनेरियो. दिस इज द नेम ऑफ द सिटी जहाँ पे 2016 के जो ओलंपिक्स हुए थे. उससे पहले 2012, 4 ईयर्स के गैप में होते हैं ना. तो 2020 से पहले 2016 में हुआ था, दैट वाज इन द रियो डी जनेरियो, दैट इज ब्राज़ील. उससे पहले 2012 में हुआ था, दैट वाज हेल्ड इन लंदन, इंग्लैंड में हुआ था, लंदन में. ओके, और 2020 का कहाँ होने वाला था? दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द टोक्यो, दैट इज इन जापान. बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक वी विल नॉट एबल, दिस इवेंट वाज नॉट हेल्ड. ओके, सो ओलंपिक्स में बेटा बहुत सारी गेम्स होती हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ गेम्स दैट आर बीइंग, लॉट्स ऑफ गेम इवेंट्स दैट आर in which the players from the different countries they participate. Okay, the players from the different countries they participate in these events, in the Olympic events. Okay, so there are more than 200 countries.
200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स आते हैं, दे कम एंड दे जस्ट पार्टिसिपेट इन द वेरियस इवेंट्स और द वेरियस गेम्स. ओके, ये नहीं कि कोई भी आएगा और किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करेगा. नो, सो दे आर द पर्टिकुलर प्लेयर्स फॉर द पर्टिकुलर गेम्स. जैसे कि हमारे इंडिया में हम बात करें, अभिनव बिंद्रा, he participates in the shooting. Okay, Saina Nehwal, she participates in the badminton. Okay, and other than that, Vijender Singh, उन्होंने जीता था gold, I think silver in the boxing. Okay, Sunil Kumar, he has won the silver in the boxing or the gold in the. Okay, so ऐसे बहुत सारे जो players हैं जो कि अलग अलग जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बॉक्सिंग, ठीक है, स्विमिंग, शूटिंग, ओके, एंड लॉन्ग जंप, हाई जंप, एंड देयर आर बहुत सारी गेम्स होती है, शॉर्ट पुट हो गई, ओके, एंड कौन सा थ्रो होता है, शॉर्ट पुट थ्रो, एंड देयर इज ऑल्सो वन थ्रो, व्हाट वी कॉल इट, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, जैवलिन थ्रो, दैट इज नोन एज जैवलिन थ्रो. तो ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो कि ओलंपिक्स जो इवेंट जो होस्ट करती कंट्री जो ऑर्गेनाइज करती है, एंड द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज दे पार्टिसिपेट. ओके, सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द गेम्स. अलग अलग गेम्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि ओलंपिक्स में होती हैं. अलग अलग द डिफरेंट इवेंट्स दैट आर हेल्ड इन द ओलंपिक्स in every 4 years. Okay, so first thing that you must keep in your mind that I'll just tell you, 2012 Olympics were held in London. Okay, 2016 Olympics were held in Rio de Janeiro, that is in Brazil. And 2020 Olympics जो होने वाले थे बट हुए नहीं. ओके, ये होने वाले थे बट दे डिडंट हैपन. सो वो कहाँ प्लान हुआ था? दैट वाज गोइंग टू प्लान वाज फॉर द टोक्यो, दैट इज इन जापान. ओके, तो ये 3 जो लास्ट 3 ओलंपिक्स हमारे हुए, दैट यू विल कीप योर माइंड. क्लियर? नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस गेम इवेंट्स. ओके, जो कि वहाँ पे जो ओलंपिक के ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स मीन्स द ट्रैक्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द रेसिंग. ओके, एंड बाय द एथलीट्स. ओके, एंड देयर अदर जो अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग फील्ड्स में जो अलग अलग गेम्स होती हैं उनके बारे में. So here in the question number at the page number 10, name the sports event shown in the following picture. Use the words given in the help box. So the pictures of the various sports is given and you have to write their names कि कौन सी गेम है जिसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है. Okay? So let's start with this with the exercise. Okay. So the first one is, in the first picture you can see the various athletes they are running. In the first picture you can see the various athletes they are running. बहुत सारे athletes हैं जो भाग रहे हैं, run कर रहे हैं. So they are participating in the race. So obviously they are participating in the race. Okay, okay, and you can see that there is some yellow. उनके हाथ में एक येलो you can see in that बेटा, उनके हाथ में एक येलो कलर का उन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है. Okay, so that is a relay race. This is also a race. ये भी एक रेस है, पर इसको हम क्या बोलते हैं? रिले रेस. So what is relay race? रिले रेस आपने शायद स्पोर्ट्स, जब आपके स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे होता है, सो आपने शायद पार्टिसिपेट किया होगा. जिनको नहीं पता, I'll just tell you. तो रिले रेस क्या होती है बेटा? इन दिस एक ही ट्रैक फील्ड के ऊपर एक ही टीम के 3 to 4 जो रेसर जो एथलीट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. सो दे विल बी होल्डिंग, सपोज उनको एक कोई चीज़ दी जाती है, मतलब समथिंग लाइक दिस. ओके, तो वो उसको उनको हाथ में पकड़ के भागना होता है. ओके, एंड एट सम डिस्टेंस उनकी ही टीम का जो द सपोज 400 मीटर की रेस है, 400 मीटर रिले रेस. सपोज दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द 400 मीटर रिले रेस. तो 400 मीटर रिले रेस में 4 पार्टिसिपेंट्स हैं एंड ईच प्लेयर हैव टू रन फॉर 100 मीटर. हर प्लेयर को 100 मीटर भागते हुए वो रेस कंप्लीट करनी है एक ही टीम के.
सो क्या होगा, एक ही ट्रैक के ऊपर एक ही टीम के 4 मेंबर्स खड़े होंगे 100 मीटर की दूरी पे, एंड व्हेन द वन पार्टिसिपेंट विल रन एंड ही विल बी होल्डिंग वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन हिज हैंड, एंड जब वो भागता हुआ जाएगा एंड व्हेन ही रीचेस टू द अदर पर्सन दैट इज अदर पर्सन ऑफ हिज ओन टीम दैट इज स्टैंडिंग एट 100 मीटर, तो अपनी ही टीम के दूसरा मेंबर जो कि 100 मीटर पे जाके खड़ा है वो उसको भागता हुआ उसको अपने हाथ से वो पकड़ाएगा, ओके, और वो रुक जाएगा एंड जो दूसरा पर्सन उसी की टीम का है वो उसको उस ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा एंड देन ही विल स्टार्ट रनिंग, ओके, एंड अगेन व्हेन ही रीचेस टू द अनदर पर्सन ऑफ हिज ओन टीम, तो वो उसको ऑब्जेक्ट पकड़ाएगा एंड ही विल स्टार्ट रनिंग, एंड देन थर्ड वन विल ऑल्सो डू द सेम, ओके, एंड देन ही विल डू टू फोर्थ, एंड जो फोर्थ रब होता है उसको जो पूरी रेस है वो कंप्लीट करनी होती है, दैट मीन्स ही हैज टू रीच अप टू द फिनिश लाइन, उसको फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। तो ऐसे ही जितनी भी टीम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, हर टीम के 3 3 4 4 मेंबर्स जो भी हैं, ओके, जो उसमें भाग रहे हैं, तो जिस टीम का जो 4th मेंबर है जो सबसे पहले उस फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएगा, दैट टीम विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर, दैट टीम विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द गेम। सो दिस इज द रिले रेस। तो इसमें एक ही टीम की जो एक ही रेसिंग कोर्स जो हमारा ट्रैक रेस ट्रैक होती है उसके अंदर एक ही टीम के 3 डिपेंड्स अपॉन द व्हाट इज द डिस्टेंस दैट 400 मीटर 200 मीटर, सो वॉट एवर द डिस्टेंस इज दैट इज डिफरेंट, ओके। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स जो हमारे कॉमनली बच्चों के लिए, लेकिन इनकी जो होती है स्पोर्ट्स रिले रेस जो ओलंपिक्स में होते हैं दैट इज वेरी लॉन्ग, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी होती हैं, ओके। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर, मतलब हम अपने लेवल पे बात करें कि हम कितना भाग सकते हैं, ओके। सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ द रिले रेस, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ relay race, relay race. Moving to the second one, okay, in the second picture you can see a athlete who is throwing a javelin, okay, वो अपने हाथ से एक javelin फेंक रहे, javelin means भाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाला, भाला होता है ना। सो जो कि मोस्टली जो सैनिक होते हैं पुराने टाइम में हमने देखा होगा, जो सोल्जर्स होते थे, जो किसी किंग के आर्मी के, जो सोल्जर्स ऑफ द किंग आर्मी, दे आर होल्डिंग, दे कीप ऑन होल्डिंग दिस काइंड ऑफ थिंग दैट इज नोन एज जैवलिन। इसको क्या बोला जाता है, जैवलिन, जिसको कि हम हिंदी में भाला बोलते हैं। सो व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू होल्ड दैट जैवलिन इन देयर हैंड्स एंड दे हैव टू थ्रो इट विद देयर फुल स्ट्रेंथ। तो इसको फेंकने के लिए इनको इट इज लिटिल बिट हैवी भी होगा एंड दे हैव टू थ्रो इट, उनको बहुत स्पीड से एंड प्लस विद स्ट्रेंथ दे हैव टू थ्रो दैट जेवलिन। और अलग अलग टीम्स के जो मेंबर्स हैं वो फेंकते हैं, और जिसका जेवलिन सबसे दूर जाता है दैट पर्सन इज द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, ओके। सो द पर्सन, द प्लेयर, नॉट द पर्सन, आई विल से दैट इज द प्लेयर who is a participant of the javelin throw, he will hold javelin in his hand and he will just throw it with his full strength, वो अपनी पूरी ताकत से उस जेवलिन को फेंकेगा एंड दैट व्हेन, और जिस मतलब स्पोर्ट्स को 4 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट इज ABCD, तो ABCD के अलग अलग मेंबर्स हैं, एक एक उन्होंने अपना जेवलिन फेंका, और ABCD में से जिस प्लेयर का जो जेवलिन है सबसे दूर जाएगा दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज द विनर, उसको क्या बोलेंगे, विनर, ओके। सो द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ द जेवलिन थ्रो, दैट इज जेवलिन थ्रो, JAVELIN, javelin throw. Third one, okay, in the third picture you can see a person high in the air, okay। So in the third picture you can see a person is high in the air, वो एक हवा में बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, okay। So what is that? That is long jump, that is long jump। ये क्या उनसी गेम है, that is long jump, in which the player, जो प्लेयर है वो क्या करता है, वो दूर से भागता हुआ आता है and from a distance he have to make a jump, okay, and the person who makes the high jump is considered as the winner, okay। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी दूरी से जो प्लेयर है वो भागते हुए आते हैं एंड अपने डिस्टेंस पे आके वहाँ पे वो भागते हुए जंप लगाते थे, जस्ट कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर उनको जंप लगाना होता है, ओके। एंड जब वो जंप करते हैं ऑपोजिट साइड, मतलब वहाँ पे भी ऑपोजिट साइड भी एक मार्क होता है, उस मार्क से आगे निकलना होता है, ओके। सो द पर्सन हु जो ज़्यादा उस मार्क से, जो भी मार्क बना हुआ है उससे ज़्यादा आगे जाके
हाई जंप में तो जाके खड़ा हो गया है या गिरा है, सो दैट पर्सन और दैट प्लेयर विल बी कंसीडर्ड एज द विनर। ओके, तो भागते हुए आते हैं और उसके बाद वो जंप करते थे, जस्ट जंप। ओके, फ्रॉम एक 2 मार्क्स बना, एक इधर एक इधर, एक स्टार्टिंग मार्क एंड 1 इज द फिनिशिंग मार्क। ओके, एंड द पर्सन जो कि फिनिशिंग और स्टार्टिंग मार्क के बीच में गिर जाता है, दैट ऑब्वियसली दैट पर्सन विल लूज द मैच। एंड द पर्सन और द प्लेयर जो कि उस फिनिशिंग मार्क से आगे जाके गिरता है, दैट विल बी दैट पर्सन विल बी द विनर। ओके, सपोज अगर 2-4 टीम्स हैं और 2 टीम के मेंबर्स गए और 2 के नहीं गए, जो 2 के नहीं गए ऑब्वियसली दे गॉट डिस्क्वालीफाइड, और जो 2 गए हैं आफ्टर, अब उनमें से विनर कौन होगा, तो फॉर दैट दे जस्ट सी दैट ज्यादा दूर तक कौन गया, जो ज्यादा दूर तक गया है दैट पर्सन इज द फर्स्ट विनर, सॉरी दैट पर्सन विल बी द विनर एंड द सेकंड पर्सन विल बी द फर्स्ट रनर अप। ओके, सो इस तरह से वो करते हैं। दिस इज हाउ दे जस्ट मेक द जजमेंट्स while they are on the Olympics field. So the third picture is showing, that is a picture of high jump. ये किसकी पिक्चर है? हाई जंप, HIGH, हाई जंप। Okay, now moving to the next, the fourth picture. The fourth picture is that a person is holding, for the player, not the person, it will be the player only. So the player is holding a ball in his hand that is made up of iron and that is very heavy, because I have myself during the sports day I have holded, and that is very, जो शॉर्ट, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पुट। एक बॉल होती है और वो लोहे की बनी हुई होती है और वो बहुत भारी होती है, एंड उसको क्या, जो द पर्सन, द प्लेयर हु पार्टिसिपेट्स इन दिस शॉर्ट पुट गेम, उनको उस बॉल को अपने हाथ में ऐसे पकड़ना होता है, एंड दे हैव टू जस्ट थ्रो इट विद देयर फुल स्ट्रेंथ। तो उनको अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, क्योंकि देखिए दैट बॉल इज वेरी हैवी, जो बॉल होती है वो बहुत हैवी होती है, और उसको दूर तक फेंकना ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। So what he do that he or she whosoever is participating, he will hold that shot put in his hand and he will throw it with his full strength. तो अपनी पूरी ताकत से उसको फेंकते हैं। Okay, and obviously the persons from the players from the different teams, they will throw the players from the different countries, they will throw that shot put, और जिसका shot put ज़्यादा दूर जाके गिरता है, that person or that player is the winner. ओके, तो देखिए शॉर्ट पुट में मोस्टली दैट द शॉर्ट पुट नीड्स लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो शॉर्ट पुट गेम के लिए बहुत ही स्ट्रेंथ चाहिए, इसको खेलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ही हिम्मत चाहिए, और हिम्मत नहीं सॉरी ताकत चाहिए, बिकॉज दैट द बॉल इज वेरी हैवी। तो उसको फेंकने के लिए ऑब्वियसली यू नीड स्ट्रेंथ टू कैरी इट, वी कांट होल्ड। अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली यू विल फॉल, बिकॉज दैट इज वेरी हैवी। सो दैट इज गेम इज नोन एज शॉर्ट पुट। ओके, जैसे कि हमने जैवलिन थ्रो की बात की, जिसमें जैवलिन जिसका सबसे दूर जाता है दैट इज द विनर। सो जस्ट लाइक इन दिस, द जिसका शॉर्ट पुट सबसे दूर जाता है, दैट प्लेयर इज द विनर और दैट कंट्री इज द विनर। सो द फोर्थ पिक्चर इज ऑफ शॉर्ट पुट, SHOT, it's short put, SHOT, short put, PUT, short put. Okay, next, in the next picture you can see a person is holding a ball with a chain. तो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक जो पर्सन है उसने एक बॉल पकड़ी हुई है, एक चेन से वो बंधी हुई है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ, इसको इनको क्या बोलते हैं, इस गेम को बोलते हैं हैमर थ्रो। दिस गेम इज नोन एज हैमर थ्रो। सो व्हाट इज हैमर थ्रो? इसमें एक लोहे की चेन से एक बॉल है जो अटैच होती है, एंड दे हैव टू मूव दैट, मतलब पहले उनको बॉल को वो जोर जोर से घुमाते हैं। ओके, तो उस बॉल को जोर जोर से घुमाते हुए दे हैव टू थ्रो दैट बॉल विद द अलॉन्ग, जब वो तो पहले ना स्पीड बढ़ाते हैं उसकी, एंड उसको पहले घुमाते हैं। ओके, एंड जब पहले जोर से उसको घुमाते हुए देन दे विल छोड़ देंगे, एंड दे विल जस्ट, मतलब उसको रिलीज कर देंगे अपने हाथ से, और जिसका सबसे दूर जाके वो हैमर थ्रो है जो गिरेगा, दैट प्लेयर ऑफ द कंट्री विल बी द विनर। ओके, सो दिस इज द हैमर थ्रो। जैसे कि शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो की मैंने बात की, तो
So just like that, this is the another sports equipment that is being used for playing this game, that is hammer throw. और जिस गेम का नाम क्या है, that is known as the hammer throw. Okay, so the fifth game is hammer throw. Okay, I'll just write it down. Okay, so these are the first four. Now I'll write down the fifth one. That is hammer throw. HAMMER, hammer throw. THROW, that is hammer throw. Moving to the sixth one. Okay, so in the sixth picture, you can see a person is jumping from an object. Okay, so this is known as the hurdle race. इसको क्या बोला जाता है, hurdles. So hurdles का मतलब क्या है, रुकावट, रुकावटें. Okay, so this is known as the hurdle race. इसको क्या बोला जाता है, hurdle. So what is hurdle? So in this is also a kind of racing. This is also a kind of racing, and there are various hurdles that are being put on the way. अलग अलग जो hurdles हैं वो रास्ते में रखे जाते हैं, and the player he has to run fast while crossing all those hurdles. तो उन hurdles को cross करते हुए उनको भागना होता है. Okay, and that is this game is very difficult from the normal race, because in the normal racing they have to just run, उनको सिर्फ भागना होता है, but in the hurdle race they have to run while crossing all the hurdles that are being coming on their way during this race. तो इस रेस में जितने भी hurdles आते हैं, that's why this game is known as hurdles. hurdles का मतलब क्या होता है बेटा, रुकावट. Okay, so हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत रुकावटें, so there are various hurdles in our life. So just like that, there are the various hurdles that are being kept during those during this race. इस रेस में अलग अलग हर्डल्स रखी जाती है, मतलब स्पेशली जो एक तरह से मतलब स्टैंड विद द टू स्टैंड, ऊपर एक रहता है, दे हम लोग उनको भागते भागते उनको क्रॉस जंप करना होता है, एंड दे हैव टू मेक श्योर दे डोंट टच द हर्डल्स, उस हर्डल को टच ना करें. ओके, उसके ऊपर से जंप करते हुए निकलते हैं. ओके, एंड द पर्सन हु रीचेज द फिनिशिंग लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द होल, जितने भी हर्डल्स हैं उनको क्रॉस करते हुए जो पर्सन सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है, दैट प्लेयर इज द विनर. ओके, सो दिस इज द हर्डल रेस. ओके, सो द सिक्स्थ वन इज हर्डल्स. HURDLES, दैट इज हर्डल्स. ओके, इसको स्पेशली हर्डल्स बोला जाता है. दिस इज नॉट नोन एज अ हर्डल रेस, वी कॉल इट एज हर्डल रेस, बट इट इज हर्डल्स. दिस इज द सिक्स्थ वन. ओके, now on the page number 11, so the name of some important Olympic athletes are given. Okay, so information about some of the important athletes are given, and now we are going to discuss about all those athletes. That is given at page number 11. तो इसी से topic related है. Okay, the next page is page number 11. दो तीन दिए हैं, we will going to discuss it. The first one is known as the Flying Sikh. He represented India in the 1960 Olympics in the Rome and in the 1964 Olympics in Tokyo. So the first person जिनकी हम बात कर रहे हैं, that is he is known as the Flying Sikh. Okay, इनको क्या Flying Sikh बोला जाता है. Okay, और इन्होंने इंडिया को, okay, so he has represented India in the Olympics that was held in the year 1916 रोम. तो 1960 में रोम में जो ओलंपिक्स हुई थी उसमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज एन एथलीट. एंड अदर देन दैट अगेन इन द नेक्स्ट ईयर, इन द ईयर 1964, फिर 1964 में भी जो ओलंपिक्स हुई थी दैट वाज हेल्ड इन टोक्यो, जो कि टोक्यो में हुई थी, वहाँ पे भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन द एथलेटिक्स. ओके, सो हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख? ही इज नन अदर देन ही इज मिल्खा सिंह. मिल्खा सिंह अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें भी देखिए, तो मिल्खा सिंह को क्या बुलाया था? फ्लाइंग सिख. सो ही वाज नोन एज द फ्लाइंग सिख. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज मिल्खा सिंह. मिल्खा सिंह. उनको फ्लाइंग सिख क्यों बोला जाता था बेटा? बिकॉज ही रन सो फास्ट. वो बहुत तेज भागते थे,
तो इनको बोला जाता था कि वो चलते नहीं है, वो भागते नहीं है, ही जस्ट फ्लाई, वो उड़ते हैं. सो दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द फ्लाइंग सिख. सेकेंड वन, she was voted as the greatest female athlete of the 20th century by the Sports Illustrated by the Women magazine. तो नेक्स्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, देखिए दीज ऑल द एथलेटिक्स, ये थोड़े एथलीट्स हैं जो भागते हैं, जो रेस करते हैं. सो जिनकी हम बात करें, शी वॉज ऑल्सो द एथलेटिक्स, शी इज ऑल्सो एन एथलीट. ओके, और इनको 20th सेंचुरी, दैट मीन्स 20वीं सदी की सबसे ग्रेटेस्ट फीमेल एथलीट का वोट, मतलब शी हैज़ गॉट वोट फॉर द बेस्ट फीमेल एथलीट्स फॉर द 20th सेंचुरी. तो 20वीं सदी की, ईयर की नहीं, 20th सेंचुरी की, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स. सो 20वीं सदी की इनको सबसे ग्रेटेस्ट एथलीट का वोट मिला था बाय द पीपल फ्रॉम द दिस मैगजीन में. द नेम ऑफ द मैगजीन वॉज स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड फॉर वुमेन. सो दिस वॉज द नेम ऑफ द मैगजीन इन विच शी वॉज वोटेड एज द मोस्ट greatest athlete of the 20th century. So what is her name? Her name is Jackie Joyner Kersee, and she was from America. Okay, and her name is Jackie Joyner Kersee. Jackie, Jacky, Jackie Joyner Kersee, Kerse, Jackie Joyner Kersee. Okay, third one, he is the only runner to win the 500 meter, 1000 meters and the marathon at the same Olympic game in the year 1952 in Helsinki. He had a distinctive running style. He would pant the V's and would look like shattered during a race. This led him to begin the nickname the French locomotive or the bouncing French. Okay, so next जिनकी हम बात करें एथलीट की, इन्होंने एक ही ओलंपिक्स में, ये ओलंपिक्स में he has participated in the Olympics that was held in the year 1952 in Helsinki. So this was the name of the city where these Olympics were held, that is Helsinki, and that was held in the year 1952. तो इन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 5000 मीटर्स और 1000 मीटर्स रेस जीती थी. ओके, और इसके लिए मतलब उनका जो भागने का स्टाइल था दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सो दिखता था दैट ही वाज रनिंग, मतलब यू कांट सी हिम व्हाइल ही वाज रनिंग, सो ही रन सो फास्ट. इट वाज मतलब ये लोग कहते थे. ओके, सो इसलिए उनको nicknames दिए गए थे. that his name was French locomotive and the bouncing French. So these are the two nicknames that was given to him by the people. So what was his name? His name was Emil Zatopek. The name of this athlete is Emil Zatopek. That is E-M-I-L, Emil Zatopek, Z-A-T-O-P-E-K. That is Emil Zatopek. Going to the fourth one. This pole vaulter was repeatedly voted the world's best athlete. He won 6 consecutive IAAF, that is International Association of Athletics Federation, World Championships and Olympic gold, and broke the world record 35 times. So he is one of the greatest. इनके आपके नाम सुने थे. His name is Sergei Bubka. His name was Sergei Bubka. और इन्होंने लगातार 6 बार IAAF जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, दिस इज द नेम IAAF, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ रेस, ये रेस की एथलेटिक्स की जो ये चैम्पियनशिप है, इन्होंने लगातार 6 बार ये जीती थी. ओके, एंड द IAAF, द फुल फॉर्म ऑफ IAAF दिस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन. सो दिस इज द नेम ऑफ द कप. जैसे हम कहते हैं ना ICC वर्ल्ड कप. ओके, जैसे ही वैसे ये IAAF वर्ल्ड चैम्पियनशिप है फॉर द रेस. ओके, सो इन्होंने लगातार ये जीती थी और इन्होंने ओलंपिक गोल्ड भी जीता था. और इन्होंने रिकॉर्ड 35 टाइम्स है जो रिकॉर्ड भी तोड़ा है इसके लिए. सो व्हाट इज हिज नेम? ओके, सो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट दैट वी नो, दैट इज सर्गी बुबका, SERGEY, that is Sergei Bubka, Sergei Bubka.
Moving to the last one, that is the fifth one. उनके बारे में आपने भी सुना भी होगा. He became the first man in the history to win and set world records in the 100 meter, 200 meter, along with his teammates 4 into 10 100 meter relay race at a single Olympics in the Beijing in the year 2008. He went to the claim to the 3 gold medal in these events at the 2012 London Olympics as well as 2016 Rio Games. तो देखिए इन्होंने लगातार कितने सारे गोल्ड जीते थे. तो इन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस जो कि 4 into 100 होती है. ओके, सो इन्होंने लगातार ये जीती थी जो कि 2008 में ओलंपिक्स हुए थे. सो इन दैट ही हैज़ वॉन दिस ऑल दीज रेसेस एंड द नेक्स्ट ईयर ही हैज़ अगेन 2008 के बाद 2012 में जो गेम्स हुई थी जो कि लंदन में हुई थी 2012 में. ओके, आफ्टर 2008 द गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर 2012. उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था. ओके, एंड इसके बाद अलावा 2016 में भी जो ओलंपिक्स हुई थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था. तो लगातार इन्होंने सारी रेस में 2008 ओलंपिक्स, 2012 ओलंपिक्स एंड 2016 में जो ओलंपिक्स हुए थे तीनों में इन्होंने गोल्ड जीता था इन द डिफरेंट रेसिंग ट्रैक फील्ड्स. ओके, in the different events and in the different race. Okay, so these were the name of the various athletes. The fifth last one is Usain Bolt. His name is Usain Bolt. ये कौन का नाम क्या है? Usain Bolt. Okay, so these were the name of the one of the 5 greatest athletes of the world. Okay, so with this I'm just ending the session here only class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.